Hello and welcome back to your own channel. So dear students, today we are starting chapter number 6, that is triangles, and that triangle is very interesting topic. So if you are knowing the basic things, basic knowledge, so it will become very easy and very interesting for you. Okay, so quickly you can do with your own like this only. So let us start without wasting the time. So let us start our topic, the new chapter, chapter 6, the triangles. Okay, so what we require, the first thing, okay, you should understand these two things properly, how we can just define these two things. Okay, the very first is congruent triangles. This you have studied in 9th class. ठीक है कि congruent triangles क्या होते हैं. ठीक है. And the second thing which is required in 10th class is similar triangles. ठीक है. तो अब जो similar triangles जो है, हमें similar triangles के बारे में पढ़ना है. Okay, so this we require. So we should know what is the difference between these two. तो इन दोनों में difference क्या है, तभी तो हम कर पाएंगे. Okay, so what is congruent triangle? सबसे पहले आप देखो 9th क्लास में congruent के साइन को आपने कैसे डिनोट किया था, like this. ठीक है. और यहाँ पर similar का triangle का सिंबल हो जाएगा only one line. Okay, so that is like that. This is similar triangle and this is congruent symbol. So now let us make two triangles now. Congruent two triangles we have made here. ठीक है. अब यहाँ पर बेसिक चीज क्या होती है, शेप एंड साइज. ठीक है, ये दो चीज आप याद रखना. सेम वे हियर ऑल्सो शेप एंड साइज, बस इन दोनों पर ही बेस्ड है सब चीज. ठीक है. सो अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है, जिनके शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो. ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट चीज हो जाएंगी. जैसे जिनके शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, तो जो ओवरलैप करें तो दे आर कॉन्ग्रुएंट. जैसे हमारी बुक के पेजेस हैं, सो दे आर शेप्स आर सेम एंड साइज आर आल्सो सेम, तो वन विल ओवरलैप ऑन अनदर. तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है. सो दैट इज दीज आर कॉन्ग्रुएंट, द पेजेस आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो मेनी थिंग यू कैन डू लाइक दैट. वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ, शेप एंड साइज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए. तो दिस इज द कॉन्ग्रुएंट थिंग. ठीक है. अब हमारे पास क्या है, सिमिलर. सिमिलर का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल्स. इन द केस ऑफ ट्राइंगल्स लेट अस सी कि लेट अस मेक दिस ट्राइंगल. ठीक है, ऐसा बना दिया. इसी को मैं थोड़ा सा छोटे शेप साइज में बना देती हूँ. ठीक है, ये साइज छोटा हो गया. ठीक है. तो सिमिलर मीन्स, वैसे जनरली आप सिमिलर बोलते हो तो दिखने में एक जैसे. ठीक है, सिमिलर मीन्स दिखने में एक जैसे, चाहे उनका साइज बड़ा हो चाहे छोटा हो. ओके, जैसे मैं कहूँगी कि टू गर्ल्स, ठीक है, आर सिमिलर टू ईच अदर. दिखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं. तो एक, लेकिन एक 18 ईयर्स की है, एक 5 ईयर की है. ठीक है, उनका फेस बिल्कुल रिजेंबल करता है, तो वो हो गए सिमिलर. ठीक है, तो दैट इज सिमिलर. अब ट्राइंगल्स के केस में वी वांट ओनली ट्राइंगल. ठीक है, हमें पॉलीगन्स चाहिए. ठीक है, इसमें ट्राइंगल भी आ सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकते हैं, सर्कल भी हो सकते हैं. ओके, so these things are required. So what we do, and rectangle also, so many things. So and trapezium also. Okay, so similar क्या होते हैं कि जो शेप और साइज, इन दोनों में से एक चीज सेम होनी चाहिए. दैट मीन्स इसमें जो एंगल्स हैं, अब ध्यान से देखना, इनका साइज कुछ भी हो सकता है लेकिन शेप एक जैसा होना चाहिए. ठीक है, शेप जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, लेकिन साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है. दे आर सिमिलर. यहाँ पर क्या है, दोनों सेम होने चाहिए. यहाँ पर क्या है, शेप जो होता है वो सेम होना चाहिए, बट साइज क्या हो जाएगा, डिफरेंट, वेरी कर सकता है. ठीक है, जैसे हम दो ट्राइंगल लेंगे तो इसके एंगल ये होगा 30 डिग्री, तो इसका एंगल भी 30 डिग्री ही होगा. ओके, अगर ये होगा 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा. ठीक है, और ये लेट अस से, अब ये थोड़ा सा गलत हो गया, 40, इसको भी 40 कर लो. ठीक है, तो ये 80 डिग्री मान लो. ठीक है, सो ये भी 80 डिग्री है. ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल्स हैं वो सेम होनी चाहिए. तो एंगल्स अगर सेम होंगे तो साइज अगर छोटा बड़ा जैसा भी करो तो ट्राइंगल सिमिलर बनेंगे. ठीक है, करके देखना.
तो अगर एक एंगल ये 40 डिग्री है, ये भी एंगल 40 डिग्री है, अगर आप लाइन थोड़ी बड़ी भी खींच दो नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, इसको 80 डिग्री करो और इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दो और इसको 80 डिग्री करो, तो सिर्फ आपका साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर होंगे। एज अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने हैं, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होंगे, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दूंगी, ठीक है। सो दिस इज 60 डिग्री, स्पेस इज नॉट देयर, ओके, दैट्स व्हाई, एंड दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होंगे, छोटा और बड़ा साइज होगा, लेकिन इनका शेप एग्जैक्टली सेम होगा, बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सेम वे वी कैन टेक इन द केस ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस में जो एंगल इसका होगा, इसको छोटा साइज, ठीक है, ये इतना छोटा रोम्बस है, ओके। तो व्हाट वी कैन डू, इसका जो एंगल होगा वो सेम होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 120 डिग्री है तो इसको भी 120 डिग्री होना चाहिए। तो सेम द एंगल्स, ऑल द 4 एंगल्स शुड बी सेम, ठीक है। और साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो दीज आर सिमिलर। सेम वे इसके एंगल्स 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। एंड साइज कैन बी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो क्या होगा, तो ऑल आर स्क्वायर्स, तो हम कहेंगे सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंस है, एंगल सेम होनी चाहिए, कंडीशन। साइज कुछ भी हो सकता है, मतलब साइड बड़ी छोटी हो सकती है, बट एंगल्स आपके सेम होने चाहिए। तो हमारी दो चीजें, साइड एंड एंगल्स। एंगल सेम होनी चाहिए लेकिन साइड वेरी करेगी, ठीक है। सेम वे यू कैन टेक अ सर्कल, तो सर्कल छोटा लूं चाहे बड़ा लूं या और बड़ा लूं, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका डिपेंड्स ऑन द रेडियस, ठीक है। तो रेडियस बढ़ता जाएगा लेकिन शेप एक सा है, देखो, ठीक है, ठीक है। शेप एक सा है सर्कल, लेकिन साइज वेरी कर रहा है, तो शेप एक सा होना चाहिए, ठीक है। शेप शुड बी सेम। तो उसके लिए क्या नेसेसरी है, एंगल्स, पॉलीगन के केस में, ठीक है। सो दीज आर एंगल्स। नाउ दिस इज क्लियर टू यू, दिस मच इज क्लियर टू यू, तो ये हो जाएंगे सिमिलर फिगर, ठीक है। अब वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द सिमिलर फिगर इज, ठीक है, अब हमारे पास somebody is saying prove that these two figures are similar, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि दो फिगर सिमिलर है, तो what should we required, okay, polygons are given to us, maybe the polygons are triangle, ठीक है, ये भी हो सकता है। and secondly maybe the polygons are equilateral, maybe these are equilateral triangle, ठीक है, ये सब equilateral triangle है, okay। and let us take the square, one small size, one big size polygon, we can take the polygon, okay। so what is the condition for similar figures, अब the important thing for your 10th class वो आप यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। so two figures are similar if we will write two figures या two polygons are similar if, दो फिगर सिमिलर कब होंगे, जब इसमें दो कंडीशन ये सेटिस्फाई करेंगे, दोनों के लिए एक ही चीज या और मोर थिंग, ठीक है। तो इसको टू कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग्स, ठीक है, द करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, दैट मीन्स अगर इसको मैं ए बी सी कह दूं और इसको मैं डी ई एफ कह दूं, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी इज सिमिलर टू एंगल डी, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एंगल ए और एंगल डी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सेम वे एंगल बी और एंगल ई इक्वल होने चाहिए, एंगल बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल ई। तो व्हाट डज इट मीन्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। So angle E should be equals to angle F and angle E is corresponding angle to angle F. तो corresponding angle should be equal. तो corresponding angle equal होने चाहिए, ठीक है। Now the next thing, corresponding sides जो होगी equal तो हो ही नहीं सकती, not possible, क्योंकि एक का शेप छोटा है एक का शेप बड़ा है, ठीक है। तो सेम proportion में होगी यहाँ पर, ठीक है। तो जो corresponding sides हैं, corresponding sides are in same
प्रपोर्शन, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी सेम प्रपोर्शन में होगी। व्हाट डू यू मीन बाय सेम प्रपोर्शन? अब सेम प्रपोर्शन का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब इनका रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस थिंग, कि अगर मैं कह दूं इसको ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, दूसरा मैं कह दूं ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सेम वे मैं इसको कह दूं 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो लेट मी टेक द साइड्स ऑफ दिस, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। प्रपोर्शन का मीन्स होता है रेशियो, लेकिन जब भी we are using the language we will use that they are in same proportion, we will not say they are in the same ratio, okay। so what you will say, they are in same proportion, ठीक है। चलो उसका रेशियो लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का। देखो एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी, इनकी साइड कौन सी है इनके बीच की, ये ए बी है, ये डी है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल एंगल्स के बीच की। ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो इनकी साइड ये है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड होगी ए बी अपॉन डी ई। इसको ध्यान में रखना, करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगी, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगी। अब दूसरी साइड लो, ये दो एंगल है, ये 2 साइन कर रखे हैं, ये 3 सिंबल है, ये 3 सिंबल है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इनके बीच की साइड ये है, तो ये दोनों जो होंगी वो सेम प्रपोर्शन में होंगी। इसका मतलब बी ई अपॉन ई एफ, ये प्रपोर्शन है, इज इक्वल टू थर्ड साइड लिख दो ए ई अपॉन डी एफ, ए ई अपॉन डी एफ। तो ये सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए। सेम प्रपोर्शन मीन्स जो भी इसका रेशियो आएगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, दिस शुड बी कांस्टेंट, ओके। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर, डी कितना है 1, बी ई 4, दिस इज 2, ए ई 6, दिस इज 3। अगर इसको कैंसिल करो 2 2 4, 3 1 3, 3 2 4, सब कितना आ रहा 2:1, तो ये कांस्टेंट आ रहा है कि स्केलर आ गया, ये तो स्केलर आ गया, स्केलर मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो 2:1, 2:1, 2:1, तो इसकी सारी साइड्स का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। हाउ मेनी साइड्स इट शुड हैव, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 चीज पता चली, एंड बस ये 2 चीज पूरे ट्रायंगल के लिए लर्न रखना, ओके। व्हाट, फर्स्ट थिंग देयर एंगल शुड बी इक्वल, एंगल कभी चेंज नहीं होंगे, अगर एंगल इक्वल नहीं है तो कभी सिमिलर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि द साइड्स शुड बी इन सेम प्रपोर्शन, साइड सेम प्रपोर्शन में होनी चाहिए, तभी वो सिमिलर होगा, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं होगा, ओके। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई ट्राइंगल या कोई पॉलीगन, देन ओनली इट शुड बी इन सेम प्रपोर्शन, ओके, इट इज सिमिलर, अदरवाइज इट इज नॉट सिमिलर, ठीक है। अब लेट मी टेक द केस ऑफ 1 ट्रेपीजियम, 1 रेक्टेंगल, 1 क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेती हूँ, ठीक है। लेट मी टेक 1 क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ले लेते हैं, चलो एक ट्रेपीजियम ये ले लिया, सेकंड ट्रेपीजियम मैंने थोड़ा बड़ा सा ले लेती हूँ, ठीक है, दिस इज द सेकंड ट्रेपीजियम, ठीक। सो लेट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर this is the corresponding angle of this one is the corresponding angle of this, and this one should be the corresponding angle of this। तो ये सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, अगर ये x है तो ये x होना चाहिए, ये y है तो ये भी y होना चाहिए, मतलब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होना चाहिए, ऐसे ये z है तो ये भी z होना चाहिए, और ये r है तो ये भी r होना चाहिए, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पता चलेंगी, जैसे ये x और r के बीच की साइड, तो यहाँ भी x और r के बीच की साइड देखो, ये तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। यहाँ पर x और y के बीच की साइड ये है, तो x और y के इंक्लूडिंग साइड क्या हो गई ये, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है। सेम वे y एंड z की इंक्लूडिंग साइड ये, y and z including side this, so these two are corresponding sides, same way these two are corresponding sides, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हम इसका और इसका रेशियो निकालेंगे, दैट मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो इनका रेशियो कितना आएगा 2/8, कितना आएगा 1:4। सेम में ये दोनों भी 1:4 में ही होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड, अगर ये 1 है तो ये 4 सेंटीमीटर होगी,
तो सेकेंड साइन का रेशियो अगर ये 6 है, 6 4 जा 24, ठीक है, तो 6/24 1/4, ऐसे ये भी 1 होगी तो 1/4। तो ये हो जाएगा आपके all the corresponding angles are equal, first condition, and second, corresponding sides are in same proportion, second condition. If both the conditions are satisfying, this is a similar figure, similar polygon. Otherwise it is not a similar. अगर इनमें से कोई एक भी condition satisfy नहीं हो रही है, अगर angles सारे equal हैं लेकिन sides अगर आपके कोई एक भी side आपके it is not in same proportion, so it is not a similar figure. Okay, this much is clear to you. So now quickly with the help of this, let us start our exercise 6.1. It will become very easy, और देखो seconds में we can do this 6.1 exercise. ठीक है, अब देखना, you will have no problem in doing the question of this. You will tell me like this only. Okay, so that's why I am saying it is very interesting. Okay, बस आपको इतना ही पता चलना चाहिए कि what is this. Okay, and this which I told you, that condition, it is written in page number 119. You can see at the bottom, नीचे सबसे नीचे देखना कि this definition you will get. Okay, so now quickly let us take exercise 6.1. Exercise 6.1, the question number 1. Okay, fill in the blanks using the correct words. तो हमें fill in the blanks करने हैं. First part जो है, that is all the circles are. All the circles are. सारे circles क्या हैं? ठीक है, अब दो इसमें ऑप्शन दिए हैं, congruent या similar. सारे सर्कल क्या है? congruent तो हो नहीं सकते, ऑब्वियसली इनका शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगे? सिमिलर. ओके, सेकेंड पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर. सेम वे, ऑल स्क्वायर्स आर. अब स्क्वायर छोटे बड़े बड़े कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा? सिमिलर. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑल डैश ट्रायंगल्स ओके आर सिमिलर. सारे डैश ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. ऑप्शन है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल. आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, 60 60 60, चाहे ये कितना भी बड़ा हो, यहाँ भी 60 60 60, तो एंगल्स इक्वल होंगे, तो साइड चाहे वेरी करें तो दे विल बी, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा. ठीक है, फोर्थ पार्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स. दो पॉलीगन्स हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, साइड सेम है, दैट मीन्स अगर इसकी 5, दिस इज द पॉलीगन, तो ये भी अगर ऐसा ही पॉलीगन है. ठीक है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. ये दोनों सिमिलर होंगे इफ फर्स्ट ए पार्ट their corresponding angles are equal. Okay, corresponding angles are equal. And B part, corresponding sides are in same proportion या proportional. ठीक है, you can write in same proportion भी लिख सकते हो, और second thing, or you can write in they are proportional. Okay, corresponding sides are proportional. Okay, second question, give two different examples of first similar figures. Similar figures के दो example दो. Two examples of similar figures. Obviously, equilateral triangle, circle, square, rectangle. You can say any. Okay. So I am writing a equilateral triangle, right full. Okay, I am writing in short. And second one more, because you have to give only two examples. Anything you can write, squares, you can write circle also. Okay, now the second part of second question, non similar figures. तो आपको दो एग्जाम्पल देने हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के. जो फिगर सिमिलर बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब उनके एंगल्स, तो एंगल्स भी इक्वल नहीं हो सकते, साइड भी इक्वल्स नहीं हो सकती, सेम प्रोपोर्शन में नहीं हो सकती, ऐसा कुछ ले सकते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं? सर्किल एंड स्क्वायर सिमिलर है? नहीं. एंड सेकेंड एग्जाम्पल व्हाट यू कैन टेक, स्क्वायर एंड रोम्बस. ओके, स्क्वायर एंड
रोम्बस। क्यों? स्क्वायर एंड रोम्बस। मान लो इनकी साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल्स तो सेम नहीं होंगे ना, एंगल्स विल बी डिफरेंट। तो इसमें एक चीज वेरी हो गई। तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, नॉन सिमिलर फिगर्स। ओके, नाउ लेट अस कम टू थर्ड क्वेश्चन। सी, वेरी इजी एक्सरसाइज एंड वेरी इजी क्वेश्चंस। ऐसा ही द नेक्स्ट इफ यू प्रोसीड फर्दर, सो इफ यू नोज द बेसिक थिंग, आपको बताते रहूंगी व्हाट आर द बेसिक्स, so it will become very easy for you to do the questions. Okay, बिल्कुल कोई भी problem you never feel. Okay, but required is your practice. Okay, if you are not practicing, so don't say to me then after that. Okay, third, state whether the following quadrilateral are similar or not. हमें ये बताना है कि ये दोनों quadrilateral similar हैं या नहीं है। 1.5 1.5 1.5 centimeter, 1.5 centimeter is given to you. Every side is in centimeter. Okay, and this is PQRS, and one is given to you a big square. Okay, A B C D. This side is 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter. 3 centimeter. Angle is 90 degree. Okay. I know you understand it and you give the answer also. ओके, तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम करेंगे। ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री है। तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब मैंने शॉर्ट में लिखा है, यू डोंट राइट इन शॉर्ट। ओके, PONDRNG, प्लीज राइट फुल करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। देखो बिल्कुल इक्वल नहीं है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोपोर्शन 1.5/3 इक्वल्स टू 1.5/3 इज इक्वल्स टू 1.5/3 इज इक्वल्स टू 1.5/3। देखो सारे सेम प्रोपोर्शन में है। ओके, तो दैट मीन्स 15 × 15 1/2 आ रहा सबका आंसर। तो साइड्स तो सेम प्रोपोर्शन में है, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या होती है? बोथ द कंडीशन शुड सेटिस्फाई। ठीक है, तो देयरफॉर if corresponding angles are not equal, therefore they are not similar figures. Okay, done your 6.1 exercise. Okay, completed. So that's all. This is 6.1. Hope you enjoyed the video. Okay, so till then 6.2 we'll do in next. Before 6.2 we will do Thales theorem, basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem. That two are also very interesting. और एक बार करोगे तो you will just get for every time. Okay, so required is थोड़ा सा in certain period you revise the thing. Okay, till then please like and share the video. Thank you very much. Bye bye. Keep on practicing. Take out your rough notebook. Bye beta.